चंडीगढ़ बस स्टॉप है। मनसा देवी के लिए निकल रहे हैं, 240 नंबर बस आएगी। आज हम जा रहे हैं मनसा देवी के मंदिर। ये हम 43 सेक्टर चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम 240 का बस पकड़ेंगे। ये हमने 240 का बस पकड़ ली है। हम जा रहे हैं पंचकूला MDC 5। मनसा देवी का मंदिर वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सेक्टर 21 मार्केट। आगामी स्थानक अगला स्टॉप ये है मनसा देवी। इस गेट से 2 किलोमीटर की दूरी पे मनसा देवी का मंदिर स्थित है। हम मनसा देवी मंदिर पहुंच गए हैं। पंचकूला MDC 5 से बस निकली थी, तो 2 किलोमीटर का रास्ता था। अपने ऑफिस से बिल्कुल 2 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये देखिए, ये बस स्टैंड है मनसा देवी का। ये मनसा देवी का बस स्टैंड है। हम मनसा देवी के मंदिर पहुंच गए हैं। ये देखिए बाहर का व्यू। ये सब बाहर प्रसाद की दुकानें हैं, तो इसके पास से ही रास्ता गुजरता है मंदिर जाने का। मनसा देवी का मंदिर मनी माजरा के निकट मनसा देवी का मंदिर सतयुगी शक्तिपीठ है। वर्तमान स्थान पर सिद्धपीठ मनसा देवी की मान्यता कब से शुरू हुई, ये यहाँ किन किन राज्यों महाराजाओं ने आकर पूजा अर्चना की, ये केवल ज्ञान श्रुति एवं लोककथाओं स्तर पर में आधारित है। तो कहा जाता है यहाँ पांडवों ने भी आके पूजा अर्चना की थी।
ये हम मनसा देवी मंदिर पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये बाहर का व्यू है, वो सामने दिख रहा है, सामने बिल्कुल। राजा गरीबदास ने माता मनसा देवी का मंदिर बनाने की मनौती मांगी थी, पर अपने जीवन में अंतिम वर्षों में बीमार रहने के कारण इसे पूर्ण नहीं कर सका। ये काम उसके लड़के गोपाल सिंह ने संपन्न किया। आज से ठीक 230 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1820 ईस्वी सन 1763 में सरहिंद के गवर्नर के निधन के पश्चात अंग्रेजी शासन के अधीन राजस्व अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री गंगाराम के सुपुत्र श्री गरीबदास जी ने 84 गांवों पर अपना अधिकार कर लिया और मणिमाजरा को अपनी राजधानी बना लिया। इस मणिमाजरा कस्बा की स्थापना लगभग 400 वर्ष पूर्व मणिराम जाट दल्लू द्वारा बताई गई है। इस क्षेत्र में ये तब तक विस्तृत एवं साधारण संपन्न कस्बा था, जिसके कारण श्री गरीबदास जी ने मणिमाजरा को 84 गांवों की राजधानी बनाया। राजा गरीबदास ने पटियाला के महाराजा अला सिंह के वर्ष 1765 के में निर्धन के बाद पटियाला रियासत अधीन पिजौर निजामत का अपने अधीन कर लिया और उसके किले पर कब्जा कर लिया। महाराजा अला सिंह के पौत्र महाराजा अमर सिंह को पटियाला का राजा बनाया गया। वर्ष 1767 में महाराजा अमर सिंह ने अपनी सेना के जनरल वकवी लखना डोगर के नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी पिंजौर किला को वापस लेने के लिए मणिमाजरा रियासत में भेजी। 3 पहाड़ी रियासतों हिंदूर, कलहर और सिरमौर के राजों की मदद से पिंजौर के किले को राजा गरीबदास से वापस ले लिया। इस पर राजा को बहुत आघात पहुंचा। राजा को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। युद्ध में राजा के परास्त होने के बाद उसको अपनी रियासत की माली हालत कमज़ोर होने लगी, पर माता मनसा देवी की पूजी भक्ति से कुछ अंतर नहीं आया। मणिमाजरा रियासत में कई बार दुर्भिक्ष पड़ने के कारण राज्य अर्थव्यवस्था में असंतुलन आने के कारण राजा की शक्ति में कमी आ गई। समय व्यतीत होता गया। उधर महाराजा अमर सिंह ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए आसपास के राज्यों पर आक्रमण करने लगा। मणिमाजरा के राजा की शक्ति क्षीण होने का महाराजा पटियाला सन 1778 में मणिमाजरा राज्य पर आक्रमण कर लिया। राजा गरीबदास इस युद्ध में हार गया और उसने महाराजा की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। अपनी शक्ति क्षीण होने के बाद मणिमाजरा के राजा ने माता मनसा देवी का अपने महल में दिन रात स्मरण करना शुरू कर दिया। भगवती को याद करने, अपने दुखों विपदाओं को अंत करने के लिए प्रार्थना करने लगा। कहते हैं एक दिन राजा गरीबदास को रात्र में संकट मोचनी मां दुर्गा के दर्शन दिए और हथनौर राज्य पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी। राजा गरीबदास ने अपनी उपलब्ध सेना की मदद से हथनौर राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध से पूर्व गरीबदास ने मनौती मांगी न थी कि यदि उसका पटियाला रियासत में अपने इलाके वापस मिल जाएं तो माता मनसा देवी का भवन बनाएगा। राजा गरीबदास ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर माता मनसा देवी का सुंदर भवन बनाने की योजना बनाई, पर अचानक बीमार पड़ जाने के कारण माता मनसा देवी का भवन निर्माण का कार्य आरंभ नहीं कर सके। राजा गरीबदास का लंबी बीमारी के बाद देहांतवास हो गया। राजा गरीबदास के 2 पुत्र थे, प्रकाश चंद्र एवं गोपाल सिंह। गोपाल सिंह को 1787 में मणिमाजरा का राजा बनाया दिया गया। राजा गोपाल सिंह भी अपने पिता के समान धर्मनिष्ठ तथा वह भी साधु संतों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। राजा गरीबदास के बारे में एक थे, वह साधु संतों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। कहते हैं कि सन 1781 में राजा पटियाला से युद्ध में विजय होकर गरीबदास ने माता मनसा देवी की समिति में एक भव्य मंदिर के निर्माण की मनौती मांगी थी, जो बीमार होने के कारण पूरी न हो सकी। उसने अपने युवराज बेटे गोपाल सिंह को इच्छा पूर्ति के लिए कहा था। कहते हैं कि राजा गोपाल सिंह को राज्य करते हुए जब लगभग 25 वर्ष हो गए तो राजा की दयनीय हालत हो चुकी थी। इधर दिल्ली की हुकूमत की ओर से लगान न दिए जाने पर
तरह तरह की लोगों को यातनाएं दी जाने लगी। राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने अपने वजीरों की सभा बुलाई ताकि राज्य पर पड़ी हुई विपत्ति के लिए कुछ उपायों और विचार किया जा सके। राजा गोपाल सिंह जी ने अपने पिता की भांति देवी का उपासक तथा प्रजापालक था। अपने राज्य में पड़ी मुसीबत में से बहुत दुखी था। कहते हैं कि जब एक दिन देश के विभिन्न भागों से आए विद्वानों एवं पंडितों की सभा में प्रजा के कल्याण के लिए बातचीत हो रही थी तो एक प्रकांड पंडित ने कहा कि राजा, आप पर देवी का कोप है। आपने अपने पिता से मनसा देवी मंदिर निर्माण का वायदा किया था, मगर राज्य कार्यों में आप वह कार्य भूल गए। यदि आप माता मनसा देवी की शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा से आराधना पूजा करेंगे तो माता आप पर प्रसन्न होकर राज्य परिवार एवं प्रजा की सभी विपत्तियों का हरण कर ले, राज्य में सुख समृद्धि होगी। राजा गोपाल सिंह की माता के अन्य चमत्कार के बारे में कथा प्रचलित है, जिसके कारण राजा ने अपनी भूल के लिए पश्चाताप किया तथा अपने पिता राजा गरीबदास द्वारा की गई मनौती को पूर्ण करने का वायदा किया। राजा गरीबदास ने हथनौर रियासत पर विजय पाने पर के नियम की मनौती मानी थी। कथा इस प्रकार चलती है कि सन 1810 के आसपास जब मणिमाजरा रियासत में भयंकर अकाल पड़ा, अनाज पैदा नहीं हुआ तो किसानों की हालत इतनी कमज़ोर होगी कि वह दिल्ली सल्तनत का लगान देने योग्य नहीं रहे। लगान अदा न करने के कारण शाही फरमान से किसानों को जेल में बंद कर दिया गया। इस पर राजा गोपाल सिंह को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब प्रजा खुश होती है तो राजा भी प्रसन्न रहता है और प्रजा के दुखी होने पर राजा दुखी होता है। कहते हैं कि राजा गोपाल सिंह माता मनसा देवी का अनहद भक्त था, इसलिए उसे याद करने लगा। वह दिन रात माता का ध्यान करके स्मरण करता था। माता से अपनी भूल माफ़ करवाने तथा राज्य की सुख समृद्धि के लिए माता मनसा देवी की पूजा अर्चना का धर्म अनुष्ठान शुरू करवाया गया। उनका विचार था कि महाशक्ति भक्तों में अनेक रूप से पुकारी जाती है, देवी एक है, उनके रूप अनेक है। राजा गोपाल सिंह की भक्ति से माता प्रसन्न हो गई। तब राजा को ये शुभ सूचना मिली कि काजियों ने मणिमाजरा रियासत के किसानों का लगान माफ़ कर दिया है और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। राजा ने ये माता का चमत्कार समझा और मन में ये दृढ़ निश्चय किया कि वह मनसा देवी की मंदिर का श्रद्धापूर्वक निर्माण करवाएगा। कहते हैं कि जिस स्थान पर माता मनसा देवी का आज प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर जाकर राजा गोपाल सिंह ने 40 दिन तक पूरी विधि से माता की आराधना की। तब माता ने उन्हें एक कन्या के रूप में दर्शन दिए और कहा कि भक्त, मैं आप पर बहुत खुश हूँ। ये सिद्धपीठ है, यहाँ पर मेरा मंदिर बड़े प्रेम से और लगन से बनवाया जाए, आपकी सभी इच्छाओं पर पूरी हो जाएंगी। ये कहकर वह कन्या देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। राजा गोपाल सिंह ने अपने दरबार में अपने राज्य के प्रसिद्ध विद्वानों और ज्योतिषों को मंत्रण के लिए आमंत्रण किया। सभी ने एक मत होकर कहा कि जिस जगह पर अपने आराधना की है वह सिद्धपीठ है, वहाँ पर माँ के निमित्त यज्ञ करना चाहिए। कहते हैं कि जब वहाँ यज्ञ विधि से संपन्न हो गया और राजा ने प्रसाद लेकर सिर झुकाया, वह अग्नि की जगह लपट दिखाई दी। अग्नि के शांत होने पर खुदाई करने पर वहाँ एक पिंडी निकली, जिसे अब मनसा देवी के रूप में पूजा जाता है। राजा गोपाल सिंह द्वारा मनसा देवी के भवन के निर्माण के बाद उनका राज्य सभी प्रकार से सुख सुविधा संपन्न हो गया और उनके शासनकाल में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। प्राचीन सिद्धपीठ से लगभग 200 गज की दूरी थोड़ी सी ऊंचाई पर मनसा देवी का नया मंदिर है, जिसका निर्माण पटियाला के महाराजा करम सिंह ने सन 1840 के आसपास करवाया था। कहते हैं कि एक बार जब महाराजा करम सिंह मनसा देवी के प्राचीन मंदिर में आए तो उन्होंने मन्नत मानी कि यदि उन्हें युद्ध में सफलता मिले तो वे माता का नया मंदिर बनवाएंगे। पटियाला के महाराजा ने जब देवी की कृपा से कंडा घाट के पर्वतीय क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने 150 वर्ष पूर्व मनसा देवी का नया मंदिर बनवाया। इसमें अधिकतर यात्री पंजाब से आते हैं। पटियाला के राज्य परिवार के सदस्य अभी भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। मणिमाजरा के अंतिम राजा भगवान सिंह की लड़की की फरीदकोट के राजा से शादी होने के कारण फरीदकोट एवं नाभा रियासतों के राज परिवार भी बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं। कई बार ये राज्य परिवार की ओर से माता के जागरण का भी आयोजन किया जाता है।